क्या आपने कभी किसी चीज़ को छू कर महसूस किया है कि वो भी आपको छू रही है? अगर नहीं, तो आज ये एहसास होगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सज़ा है। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो अब भी वीडियो बंद कर दें, क्योंकि इस लॉकेट को छूने वाले हर शख्स का अंजाम एक ही हुआ है और वो मौत है। ये कहानी ऐसी है जिसमें ज़िंदगी और मौत के बीच एक सांस का फासला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी सांसें रोकने के लिए? एक फैक्ट्री जहाँ काम करने वाले लोगों को सिर्फ पैसे नहीं मिलते, बल्कि एक ऐसा खौफ मिलता है जो उनकी नींद और चैन दोनों छीन लेता है। लेकिन ये फैक्ट्री सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक मौत का जाल है और इसके अंदर छुपा है एक लॉकेट जो सिर्फ एक गहना नहीं है बल्कि एक श्राप है। आज की कहानी है एक ऐसी फैक्ट्री की जहाँ जिंदा लोग काम करते हैं और मुर्दे उनके साथ रहते हैं। क्या आप तैयार हैं इस राज को जानने के लिए? 1940 कोलकाता में एक बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री थी जो दिन रात चलती थी। मजदूर सिर्फ अपना जीने के लिए और अपना परिवार का ख्याल रखने के लिए वहाँ काम करते थे। उन्हें क्या मालूम था उस फैक्ट्री में उनकी जान ही चली जाएगी। एक रात पूरी फैक्ट्री में आग लग गई, इतनी भयानक 50 लोग देखते ही देखते जिंदा जल गए। उनकी चीखें फैक्ट्री के अंदर गूंज रही थी और उनकी चीखें दीवारों में कैद हो गई। जब आग लगी थी, फैक्ट्री के मालिक को पता था कि उनकी मशीन ख़राब है और पैसे बचाने के लिए उसने इग्नोर कर दिया। मज़दूरों को ऐसे मरने के लिए छोड़ गया और उनकी आत्माएं अब फैक्ट्री के अंदर बंद हो गई। कुछ सालों बाद फैक्ट्री को दोबारा शुरू किया गया, नई मशीन्स लगाई गई, लेकिन काम करने वाले नए मज़दूरों के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट रहती थी। रात के समय कुछ महसूस होता था जैसे किसी का हाथ उनके कंधे पर हो और एक भयानक जली हुई मांस की बू हवा में चलती रहती थी। इमरान एक 22 साल का नौजवान जो अपना परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था, फैक्ट्री में काम करने आया। उसके सपने बड़े थे, घर बनाना है, अपने माँ बाप का सहारा बनना है। लेकिन जब वो अपने काम पे गया तो उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। उसके पीछे एक सरसराहट की आवाज़ आती थी। जब भी वो मुड़ के देखता तो कोई नहीं दिखता था। हर रात वो अपने दिल की धड़कन को तेज होते महसूस करता और उसे ऐसा लगता कोई उसे कानों में फुसफुसाहट कर रहा हो, वापस चले जा, वापस चले जा। लेकिन इमरान को अपने सपने का पीछा करना था और अपने डर को अपने अंदर ही दबाना पड़ा। एक रात जब फैक्ट्री का काम खत्म हो गया था, इमरान घूम रहा था। तभी उसने देखा कुछ बच्चे उस फैक्ट्री में खेल रहे हैं। उसने सोचा ये कहाँ से आ गए और वो बच्चों का पीछा करने लगा। आखिरकार वो एक पुराना जला हुआ घर देखकर रुक गया। उस घर के अंदर जाने का मन तो नहीं था, लेकिन एक अजीब सी ताकत ने उसे अपने वश में कर लिया। उसने अंदर जाकर देखा एक सोने का लॉकेट जो बिल्कुल नई हालत में था। जैसे ही उसने वो लॉकेट उठाया, हवा तेज चलने लगी और फैक्ट्री के अंदर एक चीख गूंज उठी। इमरान डर के मारे घबरा गया और जल्दी से जल्दी वो घर से बाहर निकल आया। इस हादसे के बाद इमरान काफ़ी डर गया था। वो अपने घर लौट आया। इमरान को सपने में भी वो फैक्ट्री के अंदर जलते हुए लोग दिखने लगे। उनकी आंखों में बस एक ही बात थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लॉकेट को हाथ लगाने की? सुबह इमरान को शौक लगा। उसने देखा कि वो लॉकेट अब उसके गले में पड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर जब रात हुई, उसे लगा कि उसके बिस्तर के नीचे कुछ है, जिसे देखकर उसका मन कांप गया। एक एक करके उसके घर की लाइट ऑफ होने लगी और इसके सामने एक जला हुआ इंसान आ गया। इमरान ने सोचा कि वो उस लॉकेट को वापस रख सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन जैसे ही वो उस जले हुए घर में गया, पूरे घर में आग लग गई।
उसने अंदर घुसकर लॉकेट रख दिया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसका गला किसी ने पीछे से पकड़ लिया। एक जला हुआ आदमी जो एक भयंकर चेहरे वाला था, उसने कहा, ये लॉकेट सिर्फ मेरा है, तुमने ये उठाया, अब तुम्हें भी यहाँ जलना पड़ेगा। इमरान चिल्लाने लगा, लेकिन उसके कोई बचाने वाला नहीं था। अगली सुबह इमरान का जला हुआ शरीर फैक्ट्री के लोगों ने पाया। फैक्ट्री के पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि ये लॉकेट एक बच्ची का था जो फैक्ट्री की आग में अपने माँ के साथ जल गई थी। उस लॉकेट को उठाना मतलब उस श्राप को जगा देना। इमरान अब उस श्राप का हिस्सा बन गया था। इमरान अभी 50 लोगों के साथ फैक्ट्री में बंद है। क्या आप भी उस फैक्ट्री में जाना चाहेंगे जहाँ मौत आपके हर कदम पे हो? फैक्ट्री की दीवारें आज भी किसी के इंतज़ार कर रही है। मूवी रील्स के साथ ऐसे और भी भयंकर कहानियों को अनुभव करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने राय कमेंट सेक्शन में छोड़ना ना भूलें।